अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना साजिद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ क्लास। नाज़रीन, आज हम जो सबसे पहली आपको ख़बर देंगे वो पाकिस्तान के 8 दिनों के लिए बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने हलफ उठा लिया है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इन 8 दिनों में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे जिससे अवाम उनकी मुंतज़िर होगी, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह वैसे ही चलेंगे जैसे निज़ाम चलता रहा है? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत को कोई सरप्राइज़ देंगे, या फिर हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक ही वो ये 8 दिनों में अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे? दूसरी ख़बर ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन जो तनज़ली की तरफ क्यों जा रही है। बेशक हुकूमती दावे बहुत सारे हैं कि हुकूमत जो है उसने मईशत को संभाल लिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में क्यों शामिल नहीं हो रहा। और तीसरी ख़बर ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जिस तरह गंदम की जो कटाई शुरू हो चुकी है और जो गंदम की फसल है वो जो मंडियों में जा रही है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अखराजात किए गंदम पर, जिस तरह बिजली के बिल और जो खादें हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत महंगी हैं, उनके रेट कम नहीं हुए, लेकिन जो गंदम का रेट होना चाहिए था वो किसान को नहीं मिल रहा। हम आज इन तीनों जो ख़बरें हैं इन पर डिस्कस करेंगे, अपना तज़िया पेश करेंगे और आप लोगों की राय जानने की कोशिश भी करेंगे। पहली खबर पे हम आ जाते हैं। पहली खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो 4 हमारे जस्टिस और हैं वो चाइना के दौरे के लिए गए हैं और मुझे नहीं पता कि चाइना से वो क्या सीखने गए हैं, क्योंकि हमारी अदलिया में और चाइना की अदलिया में बहुत फ़र्क है और जो चाइना है उनको हमेशा हमारी अदलिया से गिला ही रहा है, क्योंकि हमारी अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो चाइना को कबूल नहीं होते। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो भी फ़ैसले अदलिया करती है वो मेरिट पर नहीं होते। क्या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह क्या इन 8 दिनों में कोई ऐसा काम कर पाएंगे? क्या ये जो लोग खुश हो रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, कोई ऐसा हुक्म वो सादर कर देंगे जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम है, जिस तरह पार्लियामेंट ने मंजूर किया है 26वीं आइनी तरमीम को, क्या इस हवाले से कोई ऐसा काम कर देंगे, कोई ऐसा आर्डर जारी करेंगे? लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के पास वो इख्तियारात हैं, बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है उसके पास वही इख्तियारात होते हैं जो चीफ जस्टिस के पास हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं यहिया खान अफरीदी, वो मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सारे अपने काम ऐसे समेट कर गए हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इनके पास कोई काम ऐसा रहा ही नहीं है कि वो उस पर कोई आर्डर जारी करें या उसको नए सिरे से देख सकें। हाँ, अगर कोई अपील आ जाती है, नई कोई दरख्वास्त आ जाती है सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है उस पर वो कोई शॉर्ट आर्डर करें, कोई ऐसा आर्डर कर दें जो हुकूमत की तवक्कुआत के बरक्स हो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह निज़ाम चल रहा है वैसा ही रहेगा। और जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि आज बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया है मंसूर अली शाह ने, तो उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो हुकूमती दावों के बरक्स है। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में क्यों शामिल नहीं हो रहा? क्यों पाकिस्तान जो तंज़ली की तरफ जा रहा है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान
के जो बॉर्डर हैं उन पर स्मगलिंग जो है वो सबसे बड़ा नसूर है स्मगलिंग का। 2018 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक़्त स्मगलिंग की रोकथाम बहुत कंट्रोल हो चुकी थी, बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी थी। जिस तरह उन्होंने कड़ी शराइत में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला था, उसमें स्मगलिंग की रोकथाम भी थी। बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद फिर भी स्मगलिंग होती ज़रूर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो मौजूदा जो हमारे सिपाहसालार हैं उनकी जानब से बहुत इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्मगलिंग जो है सबसे बड़ा नसूर है इस मुल्क की मईशत को तंजली की तरफ लेकर जाने वाला। और दूसरा करप्शन एक ऐसा नसूर है जो हमारी जड़ों में बैठ चुका है। हमारे लोगों का ये कहना है कि जहाँ करप्ट लोग हों वहाँ पर ही करप्शन ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये गलत फहमी है इन लोगों की। और एक और हमारा माइंडसेट बन चुका है कि जब तक हम किसी को करप्शन नहीं देंगे, जब रिश्वत नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं हो सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि भैया आप रिश्वत ना दें, आपका काम जायज़ है और ये जायज़ तरीके से हो जाएगा, ये भी आप इस दौर में अपने ज़हन से निकाल दें, वो काम नहीं होगा। हर बंदा जो छोटे से लेकर बड़े अफसर तक, वो सब जो हैं वो अपनी जेब का ख्याल करते हैं। जब तक उनके मुंह में उनको कोई रिश्वत दे नहीं जाती तब तक वो काम जायज़ काम भी नहीं होता। ये सबसे बड़ा जो नसूर है करप्शन है। स्मगलिंग और करप्शन ये दो सबसे बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की मईशत है, जो पाकिस्तानी की तरक्की है, जो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो, ये नामुमकिन है जब तक स्मगलिंग कंट्रोल नहीं होती। और स्मगलिंग होती है वो बॉर्डर्स पर होती है, और बॉर्डर्स पर हमारी जो अफवाज हैं वो इसकी ज़िम्मेदार भी हैं, क्योंकि उनके होते हुए स्मगलिंग हो जाती है बॉर्डर्स पर। और जो करप्शन है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नीचे करप्शन होती है, उनके नीचे बैठकर लोग पैसे लेते हैं। तो ये ख़त्म जब तक नहीं होगी पाकिस्तान किसी सूरत भी तरक्की नहीं कर सकता। और तीसरी जो हम बात करेंगे वो है किसान पर। जो पाकिस्तान का किसान है वो बहुत परेशान है। गंदम की कटाई सर पर है, गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, जो फसल है वो मंडियों में जा रही है, लेकिन किसान को मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। किसान ने जिस कदर गंदम पर अखराजात किए हैं वो उनके पूरे नहीं हो रहे। और दूसरी बात, पाकिस्तानी मईशत का 65% जो इन्हिसार है वो ज़राअत पर है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चावल की फसल हो, कपास की हो, मकई की हो। ये जो इन्हिसार है पाकिस्तान की 65% जो है ना वो ज़राअत पर है। 65% आबादी है वो ज़राअत खेती बाड़ी कर रही है, और ज़राअत को एक समझे सोचे मंसूबे के ज़रिए वो ख़त्म किया जा रहा है, ज़मीनों को बंजर किया जा रहा है, नहरी निज़ाम को मफलूज करके यरगमाल बनाकर चूलिस्तान की तरफ जो नहर निकाली जा रही है, सिर्फ़ चंद जो अशराफियाँ हैं, चंद जो इनके अमीर लोग हैं, जो क्रीम है, जो उनको नवाजा जा रहा है। और जो किसान, छोटे किसान हैं, उनकी ज़मीनों को बंजर करने का जो ये मंसूबा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को कहसाली की तरफ ले जा सकता है। इसी तरह सिंध में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर जब सिंध का पानी चोरी करने का मंसूबा बनाया था, जब वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी तो पीपल्स पार्टी खामोश हो गई। जरदारी साहब बीमार हो गए, बिलावल भुट्टो दुबई चला गया, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बैक फुट पर जाना पड़ा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे काम, इस घिनौने काम, इस पानी चोरी के काम में बिल्कुल मुलव्वस है। हमारे किसान भाई हैं, बहुत ही दिलचस्प एक वीडियो है, और उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर वो अपनी दरख्वास्त भी भेजी है, और हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह उन्होंने ये दरख्वास्त की है अल्लाह ताला के हजूर, और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन हुक्मरानों को उन्होंने किन अल्फाज में याद किया है, जी आपको सुनाते हैं, ये देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हत्थ 'ਚ ਵੀਰੋ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 65 ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ,
ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਬਹਾਨਾਹੂ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਘੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਚੋਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਾ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ IMF ਕੋ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ IMF ਕੋ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ IMF ਕੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ, ਅਸੀਂ 60-65 ਹੋਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 65-70 ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁਬੋ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁਬੋਇਆ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਸਣਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ।